सब्सक्राइब टू न्यूटेक एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल, बेल आइकन पर क्लिक करें और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखें। भारत का प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध लंबा समुद्री तट और जल कृषि के लिए उपलब्ध विशाल तटीय भूमि की मौजूदगी हमें बड़े पैमाने पर समुद्री संपदा अर्जित करने का अवसर देती है। समुद्री उत्पादों का निर्यात पिछले वर्षों में लगातार बढ़ रहा है, जो 1961-1962 में महज 3.92 करोड़ रुपए था, वो बढ़कर अब 30,420.83 करोड़ रुपए हो चुका है। झींगे की मांग बहुत अधिक है, क्योंकि ये स्वादिष्ट व्यंजनों में से एक है और लाखों घरों के दैनिक भोजन का हिस्सा है। प्रमुख झींगा उत्पादक देश हैं चीन, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, इक्वाडोर और भारत। भारत में झींगे की खेती। भारत में झींगे की खेती के लिए उपयुक्त इलाकों का अनुमानित क्षेत्रफल करीब 11.91 लाख हेक्टेयर है, जो 10 विभिन्न तटीय राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में फैला है। सर्वाधिक झींगा खेती उत्पादन करने वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश सबसे ऊपर है। झींगा खेती की वैज्ञानिक विधि पिछले 2 दशकों में विकसित हुई और ये भारत में झींगा खेती का मुख्य आधार है, जो तटीय क्षेत्र के लोगों के सामाजिक व आर्थिक विकास में विशेष योगदान दे रहा है और साथ ही देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। विश्व में भारत झींगे का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आमतौर पर कहा जा रहा है कि नीली क्रांति का अब समय आ चुका है, जिसके मद्देनजर जल कृषि के क्षेत्र में विशाल संभावनाओं का लाभ उठा सकते हैं और ये संभव हुआ है प्रति इकाई ऊंची कीमत, कम अवधि की फसल, निवेश पर तुरंत लाभ, लगातार मांग और तेजी से बढ़ रहे विश्व बाजार के कारण। MPEDA वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी MPEDA भारत में समुद्री उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देने वाली नोडल संस्था है। MPEDA सभी तटीय प्रांतों में अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के द्वारा निर्यात वृद्धि एवं जल कृषि उत्पादन के लिए कई योजनाएं चलाती है। राष्ट्रीय चिरस्थायी जल कृषि केंद्र नाक्सा। MPEDA नाक्सा परियोजना द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यों को जारी रखने तथा तटीय जल कृषि विकास के विस्तार कार्यों में तेजी लाने की बड़ी जरूरत को पूरा करने के लिए MPEDA ने 2007 में राष्ट्रीय चिरस्थायी जल कृषि केंद्र नाक्सा का गठन किया, जो सोसाइटी के तौर पर झींगा किसानों व इस व्यवसाय से जुड़े हितधारकों के साथ मिलकर काम करती है। नाक्सा को हाल ही में ISO 9001:2008 से प्रमाणित किया गया है। नाक्सा MPEDA की एक ऐसी सुलभ संस्था है जो जल कृषि उद्योग को सेवा के उद्देश्य से प्राथमिक जल कृषि सोसाइटियों को तकनीकी सहायता देती है और छोटे किसानों की क्षमता विकास कर उन्हें स्थायी तरीके से अच्छी गुणवत्ता का उत्पादन कराती है। MPEDA के अध्यक्ष नाक्सा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO संगठन का मुखिया होता है। नाक्सा का मुख्यालय काकीनाडा में है और विभिन्न तटीय प्रांतों में इसकी क्षेत्रीय इकाइयां हैं। 2007 में स्थापना के बाद नाक्सा के प्रयासों के परिणाम झींगा पैदावार में सुधार, पर्यावरण पर कम प्रभाव, उत्पाद की बेहतर गुणवत्ता, बाजार श्रृंखला में हितधारकों के बीच बेहतर संबंधों के रूप में सामने आए। मेरे विचार से सोसाइटियों के गठन और छोटे पैमाने के किसानों के समूह बनने से बेहतर प्रबंधन आचरण के कार्यान्वयन और स्वीकृति में सुविधा हुई, जिससे किसानों, पर्यावरण और पूरे समाज को मदद मिली है। जल कृषि समितियां, स्थायी प्रथाओं को प्रोत्साहन। MPEDA द्वारा 2002 में शुरू किया गया प्रदर्शन कार्यक्रम छोटे पैमाने के किसानों को बेहतर प्रबंधन आचरण को अपनाने हेतु स्वयं सहायता समूह में संगठित करने में सफल रहा है। अब तक 834 जल कृषि संस्थाएं, जिसमें 25 से 80 CAA पंजीकृत जल कृषि कृषक हैं, 6 तटीय राज्यों में स्थापित की गई हैं।
इन सोसाइटियों का संगठन स्पष्ट है और सदस्यता के कठोर नियम और इनका संचालन चयनित पदाधिकारियों द्वारा होता है। MPEDA द्वारा तय मॉडल पर गठित इन जल संस्थाओं का रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी से पंजीकृत होना आवश्यक है और सरकार द्वारा वार्षिक ऑडिट के अधीन है। झींगे खेती समूह के झींगा पालकों में सूचना के आदान प्रदान व नजदीकी तालमेल की वजह से कृषि कार्यों के कार्यक्रम आयोजित करने, समय सारणी बनाने, गुणवत्ता के बीज की खरीद, समकालिक माल संग्रह, जल विनिमय की योजना निर्माण और झींगा पकड़ने को सुव्यवस्थित कर रोग संक्रमण में खासी कमी लाने में सफलता प्राप्त की है। भारतीय जल कृषि की रीढ़ लघु कृषि प्रथाओं के स्थायीकरण, जल संगठनों के बेहतर प्रबंधन आचरण के सफल अनुकरण पर निर्भर करती है। किसानों को सामाजिक आर्थिक विकास के लिए समूह की शक्ति की जरूरत है। सहभागिता द्वारा संसाधन के समुचित इस्तेमाल को बढ़ावा मिलता है और किसानों को अपने उत्पाद झींगा की बेहतर कीमत पाने में मदद मिलती है। नाक्सा हमारे लिए नई तकनीक जैसे एयरेटर मशीन लाए। उन्होंने हम किसानों को बीमारियों और झींगा के विषय में सेमिनार का आयोजन कर शिक्षित किया। यदि वो भविष्य में भी नवीन तकनीक लेकर आएंगे तो हमें झींगा उत्पादन में बहुत मदद मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए लघु कृषकों का सशक्तिकरण। नाक्सा झींगा पालकों का सशक्तिकरण व क्षमता विकास करने के लिए हर पहलू पर मदद देती है ताकि वो लाभदायक, स्थायी तथा पर्यावरण के लिए सही तरीके से खेती कर सकें। स्थान का चयन। उपयुक्त जगह का चयन और मूल्यांकन एक जरूरी गतिविधि है और झींगा पालन केंद्र स्थापित करने से पहले बहुत सावधान रहना चाहिए। इसके लिए कई जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा जल स्रोत, उपयुक्त मिट्टी, अभिगम्य, बिजली की उपलब्धता, श्रमिकों की उपलब्धता, तालाब निर्माण। तालाब की अच्छी तैयारी का मतलब है तालाब का अच्छा तल और पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित कर बिना परेशानी झींगा पालन करना। सबसे पहले काली मिट्टी निकालने के लिए जुताई करना। तालाब की मिट्टी का pH सही करने के लिए चूना डालना। पोस्ट लार्वा को अच्छा प्राकृतिक भोजन और पानी सुनिश्चित करने के लिए स्वस्थ रूप से फलने फूलने के लिए वाटर कल्चर। जैव सुरक्षा आवश्यकताएं। पालन केंद्र में संक्रामक रोगजनक के प्रवेश और प्रसार को रोकने के उपाय हैं। केकड़ों के लिए बाड़, चिड़ियों के लिए बाड़, पानी छानना, जल अभिक्रिया, संग्रह से पूर्व बीजों में संक्रामक रोगजनक की संभावना की जांच, पसंद की प्रजातियां। भारत में झींगा पालन की शुरुआत स्थानीय प्रजातियों जैसे कि ब्लैक टाइगर श्रिम्प और इंडियन व्हाइट श्रिम्प के साथ हुई। WSSV रोग की समस्या, ढीले कवच और SPV ब्रूड स्टॉक की अनुपलब्धता के कारण 2001-2002 के बाद से भारत से एक्सोटिक व्हाइट लेग श्रिम्प पीनियस वनामी का पालन प्रारंभ हुआ, जिसके कारण है तेजी से विकास की क्षमता, विभिन्न प्रकार की लवणता के प्रति सहनशीलता, कम प्रोटीन वाले खुराक की जरूरत, स्वस्थ लार्वा उत्पादन हेतु रोग के जीवाणु से मुक्त अंडों की उपलब्धता। भारत में पहली बार राजीव गांधी जल कृषि केंद्र के शोधकर्ताओं ने अमेरिका स्थित ओशियानिक संस्था, जो हवाई पैसिफिक विश्वविद्यालय की सहयोगी है, उसके साथ मिलकर विशिष्ट रोगजनक मुक्त SPF पीनियस वनामी ब्रूड स्टॉक का निर्माण किया है। नाक्सा किसानों को बीज के चुनाव, उनके परिवहन और वायु जलानुकूलन बनाने में मदद करती है। सही समय पर एक साथ संग्रह रोग के खतरे के जोखिम को कम करता है और हमारे बेहतर प्रबंधन आचरण का हिस्सा है। वायुवातन।
एयरेटर मशीनों को सही ढंग से लगाकर झींगों के लिए पानी में पर्याप्त घुली ऑक्सीजन को सुनिश्चित करना और तालाब के तल को साफ रखकर कीचड़ वाले क्षेत्र को न्यूनतम रखना। चारा और पोषण। नाक्सा किसानों को उचित चारा प्रबंधन में मदद करता है। पहले महीने तयशुदा चारा देना, दूसरे महीने से मांग अनुसार चारा देना, वृद्धि और अच्छा आहार, रूपांतरण अनुपात तालाब के प्रदूषण पर नियंत्रण सुनिश्चित करता है। जल गुणवत्ता प्रबंधन। जल गुणवत्ता के विभिन्न पैमाने जैसे जल का पीएच, खारापन, घुले हुए ऑक्सीजन, अमोनिया, नाइट्रेट व हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा की समयबद्ध निगरानी एवं जरूरी उपायों द्वारा इनका समुचित स्तर बनाए रखने की व्यवस्था से झींगों पर दबाव घटता है और वो स्वस्थ रहते हैं। बेहतर जल गुणवत्ता प्रबंधन के लिए नियमित रूप से कीचड़ हटाना आवश्यक है। जल विनिमय। अच्छा चारा प्रबंधन और जल गुणवत्ता प्रबंधन नाक्सा के बेहतर प्रबंधन आचरण में शामिल हैं। इससे पानी बदलने की जरूरत घटती है और प्रणाली में रोगजनक के प्रवेश पर रोक लगती है। समूह के किसानों के बीच समन्वय और संपर्क से तालाब में रोगजनक के प्रसार में कमी आती है। झींगा के स्वास्थ्य की निगरानी। दैनिक रूप से फीडिंग ट्रे का उपयोग करके और साप्ताहिक नमूना लेकर झींगे की सेहत की निगरानी करने से किसानों को झींगे के स्वास्थ्य की स्थिति जानने में मदद मिलती है। बेहतर प्रबंधन आचरण के अनुसार किसान झींगे के रंग, कार्यकलाप, आहार, एंटीना, गलफड़, पैरों, गंध, मांसपेशी स्पष्टता, वृद्धि, मृत्यु दर आदि सेहत के चिन्हों से झींगे की सेहत पर नजर रख सकते हैं। इससे किसानों को जरूरी कदम उठाने और समस्या समाधान के उपाय करने की क्षमता मिलती है। फार्म रिकॉर्ड रखरखाव। रिकॉर्ड का रखरखाव रोजमर्रा की महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज कराने के लिए अनिवार्य होता है। इससे किसानों को विभिन्न प्रबंधन के तरीकों और संशोधन को समझने में मदद मिलती है। दैनिक तालाब रिकॉर्ड में तालाब तैयारी विवरण, बीज संसाधन, गुणवत्ता और भंडारण की जानकारी, मिट्टी व जल को दिए गए उपचार, जल विनिमय, चारे के प्रकार व मात्रा, जल गुणवत्ता के मानक, झींगे की सेहत की जानकारी, झींगा पकड़ने की जानकारी, व्यय और आमदनी की जानकारी दर्ज की जाती है। रोग, रोकथाम एवं उपचार। पाले गए झींगों में संक्रामक एवं असंक्रामक कारणों से कई रोग होते हैं। संक्रामक रोग वायरस, बैक्टीरिया, फफूंद एवं कुछ परजीवियों के कारण होते हैं। सभी रोगों में वायरस द्वारा होने वाले रोग झींगा खेती के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अच्छी तरह से जैव सुरक्षा कर हम रोग की घटनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। वायरल रोगों के उपचार का प्रयास ना करें। एंटीबायोटिक का उपयोग ना करें। रोकथाम इलाज से बेहतर है, लेकिन निवारक उपचार नहीं। उपज एकत्र करना। झींगे की उपज एकत्र करने का सफल तरीका है इसे कम समय के अंदर अच्छी स्थिति में पकड़ना। तेज गति से पकड़े जाने पर जीवाणु संक्रमण का खतरा घटता है और प्रोसेसर के पास पहुंचने तक झींगा ताजा रहता है। सोसाइटी के अन्य किसानों के साथ उपज एकत्र करते समय समन्वय बनाएं।
अपने पड़ोसियों को फसल के उत्पादन के बारे में सूचित रखें। इस दौरान मृत झींगों की भी जांच कर लें। उपज एकत्र करने से 6 घंटे पहले झींगों को कुछ खाने को ना दें, ताकि उनकी आंत खाली रहे और लंबी अवधि तक उन्हें संभाल कर रखा जा सके। झींगा पकड़ने का सबसे अच्छा समय है शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे के बीच। पकड़ने का काम जितनी जल्दी हो सके पूरा करें। झींगों को पकड़ने के लिए ड्रैग नेट का इस्तेमाल करें। हार्वेस्टिंग बैग से झींगों को थोड़ी मात्रा में निरंतर निकालते रहना चाहिए, ताकि झींगे क्षतिग्रस्त ना हों। झींगों को साफ पानी में अच्छी तरह धोएं और झींगों को बर्फ के घोल में 15 मिनट तक डुबाकर चिल किलिंग करें, ताकि ठंड से उनकी मृत्यु हो जाए। हमेशा ये सुनिश्चित करें कि अच्छी गुणवत्ता का बर्फ चिल किलिंग या पैकिंग में इस्तेमाल हो। झींगे और बर्फ के टुकड़ों को बराबर मात्रा में सही तरह से मिलाकर ही ढुलाई के लिए भेजें। भरे हुए बक्से को एक दूसरे के ऊपर ढेरी लगाकर रखने से पहले सुनिश्चित कर लें कि बक्सों का निचला हिस्सा साफ हो। एंटीबायोटिक रहित झींगों को एकत्र कर इंसुलेटेड वेंस के जरिए शीघ्र प्रोसेसिंग प्लांट में पहुंचाया जाए। गुणवत्ता नियंत्रण। झींगों को पकड़ने या निर्यात करने से पहले इनके स्वास्थ्य, स्वच्छता स्थिति और उपभोक्ता के लिए सुरक्षित होने की जांच होनी चाहिए। अस्वस्थ झींगे देखने से ही आसानी से पहचान में आ जाते हैं और उन्हें उपभोक्ता खरीदना नहीं चाहते और उनकी कीमत भी घट जाती है। इंसानों के रोगजनक जीव झींगों को पकड़ते समय तथा भंडारण और प्रसंस्करण के दौरान संक्रमित कर सकते हैं। इसीलिए झींगों के नमूने को जरूरी जांच के लिए किसी विश्वसनीय प्रयोगशाला में भेजकर उनकी स्वच्छता स्थिति प्रमाणित करने के बाद ही निर्यात के लिए या बाजार में भेजना चाहिए। निकाले गए झींगों में एंटीबायोटिक्स की जांच भी होनी चाहिए। प्रमाणित झींगे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत मांग है। ये अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार में किसानों को एक धार दे सकता है। आगे की राह। समितियों के गठन और छोटे पैमाने के किसानों के समूह में संगठित करने से बेहतर प्रबंधन आचरण के कार्यान्वयन और स्वीकृति में सुविधा हुई है। जिम्मेदार और सफल किसान समितियां बैंकों तथा बीमा कंपनियों को कर्ज देने के लिए आकर्षित करते हैं। झींगा जल कृषि ने हमारे देश के तटीय इलाकों के ग्रामीण समुदायों को आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए काफी बड़ा अवसर उपलब्ध कराया है। अच्छे बाजार तक पहुंच बनाकर न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित कर एवं उन्हें अपनी गतिविधि व आजीविका बनाए रखने की छूट दी है। बेहतर प्रबंधन आचरण का कार्यान्वयन, जो अच्छे जल कृषि सिद्धांतों पर आधारित हो, इस दिशा में पहला कदम है। उच्च गुणवत्ता के भारतीय झींगा की मांग बढ़ती जा रही है और आज विश्व निर्यात लायक उच्च गुणवत्ता के झींगा उत्पादों की आपूर्ति के लिए भारत की ओर देख रहा है। अगले दशक में झींगा की खेती में भारत का विश्व भर में प्रमुख स्थान होगा और इस बदलाव का पर्याय होगा राष्ट्रीय चिरस्थायी जल कृषि केंद्र नादसा। जल कृषि को स्थायित्व देता, पर्यावरण को सहेजता।